हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभजीत हसन और आप देख रहे हैं लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो है वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और इसकी जो प्रीवियस फॉर्म थी वो थी लैन। इसकी एब्रिविएशन है लोकल एरिया नेटवर्क। सिमिलरली हमारे पास वैन होता है, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। सिमिलरली और भी बहुत सी टर्म्स हैं। सो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता क्या होता है, एट स्टार्ट ऑफ लैन कॉन्सेप्ट विच से फिजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क। हमारे पास जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस थी हमारे पास, वो लैन का एक नेटवर्क होता था, एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो आपस में ईथरनेट वायर जो है वो यूज करके आपस में कनेक्टेड होते थे। ईथरनेट के अलावा भी जो भी वायर हो हम उसको यूज कर सकते थे। लेटर ऑन हमारे पास हुआ क्या कि लैन से जो हमारे जो नेटवर्किंग का पूरा स्ट्रक्चर था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता गया। तो उस चीज़ को थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंस करने के लिए, नेटवर्क को समझने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया वो था वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें होता क्या है, हमारे पास एक लेट्स सपोज हमारे पास 3 सिटीज हैं। ठीक है, एक सिटी जो है वो ए है, दूसरी सिटी बी है, तीसरी सिटी सी है। तीनों सिटीज के आपस में कनेक्ट करवा दिया एक राउटर के साथ या एक स्विच के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, एक तरह से वीलैन एक क्रिएट हो जाता है। लाइक हमारे पास इट ग्रुप टुगेदर डिफरेंट लैन्स यूजिंग फिजिकल मीडियम एज वेल एज वायरलेस। हम लोग डिफरेंट वायरलेस एंड वायर्ड जो हमारे पास मीडियम को यूज करके हम लोग डिफरेंट जो लैन्स हैं उनको हम लोग आपस में कम्युनिकेट करवा देते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह देते हैं, वीलैन। जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि हमारे पास ये एक वीलैन है एडमिन की, एक वीलैन है प्रो की, और एक वीलैन है डेव की। तो इनको हमने जब इन तीनों को आपस में जोड़ा एक स्विच, एक राउटर के थ्रू, तो ये हमारे पास एक वीलैन बन गया, एक समझ ले एक कंट्री का। हमारे पास अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये हमारे पास एडमिन की जो है वो लेट्स सपोज एक लाहौर है, एक कराची है, एक रावलपिंडी है। तो ये इन तीनों को जब हम लोग एक राउटर के साथ कनेक्ट किया तो ये हमारे पास एक वीलैन जो है उसको मैनेज करना इजी हो जाएगा, कन्वीनियंस हो जाएगा नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली हमारे पास वीलैन्स के अंदर जो दो पोर्ट्स यूज होती हैं, ट्रंक पोर्ट है और एक एक्सेस पोर्ट है। ट्रंक पोर्ट अगर मैं बात करूं, द पाथ और लिंक फॉर डिफरेंट वीलैन्स टू कम्युनिकेट ईच अदर। हमारे पास डिफरेंट जो वीलैन्स हैं उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए जो हम लोग एक पोर्ट यूज करते हैं, एक पाथ यूज करते हैं, उसको हम ट्रंक पोर्ट कहते हैं। और ये जो ट्रंक पोर्ट होता है वो स्विचेस और राउटर्स के दरमियान में होता है। सिमिलरली एक्सेस पोर्ट ये होगा कि हमारे पास जो एंड यूजर्स है, लाइक अगर मैं एक नेटवर्क यूज कर रहा हूँ तो मेरा जो पीसी है वो एक वायर या वायरलेस कनेक्शन के साथ सेफ होगा। तो हमारे पास उन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होगा उसको हम कहेंगे एक्सेस पोर्ट, द पाथ गिवन टू द लोकल यूजर्स टू सेंड एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम अदर यूजर्स। हमारे पास जितने भी लोकल यूजर्स हैं उन्होंने किसी को भी डाटा अगर सेंड करना है या रिसीव करना है तो हमारे पास उसके लिए जो कनेक्शन या पोर्ट यूज होती है उसको कहते हैं एक्सेस पोर्ट। और सिमिलरली ये हमारे पास स्विचेस और डिवाइसेस के दरमियान जो है वो पोर्ट लगाया जाता है। ये अगर आपको शो करें तो हमारे पास ये स्विच टू स्विच, या अगर मैं इसकी जगह राउटर लगा दूं तो हमारे पास एक ट्रंक लिंक है या ट्रंक पोर्ट है। सिमिलरली जो स्विच और जो पीसीस हैं, ये पीसीस में से मुराद के हमारे पास जो एंड यूजर्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एक तरह से एक्सेस पोर्ट्स हैं या एक्सेस लिंक्स हैं। सिमिलरली इनके अंदर एक वीलैन्स की जब हम लोग कमांड्स लाइन जब हम CLI पर रन करवाना चाहेंगे तो हमारे पास उधर एक SSID होती है, सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इससे ये होगा कि हमारे पास एक तरह से एक वीलैन का नंबर सेट किया जाता है जो जिसकी रेंज होती है 1 से लेके 4095 के दरमियान। हम उसका एक नंबर जो है वो सेट कर देंगे और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये ट्रंक है या ये एक्सेसिबल है, वो जो भी वो पोर्ट नंबर से हमें पता चल जाएगा। सिमिलरली एक होता है डोमेन नेम, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। हमारे पास हर SSID का एक डिफरेंट जो है वो डोमेन नेम रखा जाता है। लाइक अगर मैं SSID 10 रखता हूँ और डोमेन नेम जो है वो मैं कॉमसेट्स रख देता हूँ, तो 10 जो SSID है यानी 10 जो वीलैन का एक नंबर है उसका हमेशा जो डोमेन नेम है वो कॉमसेट्स ही रखा जाएगा। समझ आ रही है? इस तरह हम लोग डिफरेंट 20 अगर रखेंगे तो उसका कोई और नाम रखेंगे। तो हमारे पास जो डोमेन नेम है वो किसी भी डेटा टाइप का जो है वो हम यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग जो नंबर अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम यूज करते हैं।
इसके बाद अगर मैं कमांड्स की बात करूं तो वीलैन क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग सबसे पहले इनेबल करते हैं अपना स्विच को या राउटर को इनेबल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। देन उसके बाद उसको आईपी असाइन करने के लिए हमें डिफरेंट कमांड्स यूज करनी पड़ती है। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली इसके अंदर जब हम लोगों ने वीलैन क्रिएट करना है तो लेट्स सपोज मैं वीलैन क्रिएट करूंगा, तो ये फर्स्ट कमांड होगी वीलैन 10। 10 इज द एसएसआईडी। सिमिलरली हमारे पास एसएसआईडी हम लोगों ने 10 असाइन कर दी। एसएस जो नेम हम लोगों ने उस 10 आईडी को असाइन करना है। लेट्स सपोज मैं लर्निंग जो है वो एक नाम रख देता हूँ, तो इधर ऑप्शनल है तो मैंने इस कमांड में लिखी नहीं है। तो हम लोगों ने सिमिलरली एस इज द स्विच 1 उसकी वीलैन जो है वो हो गई है इनेबल। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखना होता है डोमेन नेम, और डोमेन नेम से मुराद है उसका नाम लिख देना है लर्निंग। देन उसके बाद हम लोगों ने इसको डू राइट करना होता है, सेव करना होता है, देन उसके बाद एग्जिट करना होता है। तो ये हमारे पास कमांड्स हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम इसको नेटवर्क जो है वो टोपोलॉजी बनाएंगे और उसको आपको एग्जीक्यूट करके बताएंगे। सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट फॉर यू। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप इन 2 ईमेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।